शहर के नामी स्कूल सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में हिंदी की नई अध्यापिका आई थी, सुजाता मैम, जिनकी आवाज़ में इतनी मधुरता थी कि जैसे हर शब्द कविता बन जाती थी। उनकी आंखों में गहराई थी, चेहरा शांत, पर मुस्कान में एक अनकहा दर्द छिपा था। 12वीं की छात्रा राधा, जो अक्सर क्लास में सबसे चुप रहती थी, अचानक उनकी पहली क्लास से ही बदलने लगी। जहाँ बाकी छात्राएं किताबें रटती, वहीं राधा हर पंक्ति को महसूस करती। सुजाता मैम जब कविता मन की भाषा होती है, यह कहती है, तो राधा को लगता है जैसे वो उसी से कुछ कह रही हो। राधा अनाथ थी, माँ बाप की मौत के बाद दादी ने पाला था, पर घर में गरीबी, अकेलेपन और लोगों की बेरुखी ने उसके भीतर का आत्मविश्वास तोड़ दिया था। सुजाता मैम की बातें उसके भीतर उम्मीद की रोशनी जगाने लगी। वो अक्सर क्लास के बाद उनके पास रुक जाती, सवाल पूछने के बहाने कुछ पल बातें करने के लिए। एक दिन राधा ने धीमे से पूछा, मैम, क्या हर किसी की कहानी में खुश अंत होता है? सुजाता मुस्कुराई, कभी नहीं राधा, पर अगर कहानी पूरी ईमानदारी से लिखी जाए तो अंत चाहे जैसा हो, दिल सुकून पा लेता है। उसी दिन से राधा ने डायरी में लिखना शुरू कर दिया। वो अपने दुख, डर और सपनों को शब्दों में ढालने लगी। उसकी डायरी अब उसका एकमात्र सच्चा दोस्त थी। लेकिन एक दिन स्कूल में अफवाह फैल गई कि सुजाता मैम किसी गलत अफेयर में थी और प्रिंसिपल ने उन्हें निलंबित कर दिया। राधा टूट गई। उसे लगा जैसे उसकी अपनी दुनिया फिर बिखर गई। उसने डायरी में लिखा, कभी कभी सच्चे लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि झूठ ज़्यादा जोर से बोला जाता है। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो सबके सामने सच बताएगी। स्कूल की सभा में उसने हिम्मत करके माइक पकड़ा और कहा, सच ये नहीं होता कि सब मान ले, सच वो होता है जिसे कोई झूठ बदल ना सके। सुजाता मैम ने मुझे सिखाया है कि शब्दों की ताकत किसी तलवार से कम नहीं होती। अगर वो गलत है तो मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं वही लिखती हूँ जो उन्होंने सिखाया। सब चुप थे। कुछ पल बाद प्रिंसिपल की आंखों में नमी आई। जांच हुई और सच्चाई सामने आई। वह आरोप झूठे थे। किसी शिक्षक की जलन ने उन्हें फंसाया था। सुजाता मैम वापस लौटी, मगर अब उनकी आंखों में राधा के लिए एक नयापन था, गर्व का और उस अटूट रिश्ते का जो बिना खून के भी माँ बेटी से गहरा था। राधा अब सिर्फ छात्रा नहीं रही थी, वह सुजाता मैम की प्रेरणा बन चुकी थी। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया, राधा ने पूरे राज्य में हिंदी में टॉप किया। प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाकर कहा, ये हमारी रोशनी है जिसने शब्दों से सच को बचाया। तालियों की गूंज में सुजाता मैम की आंखें भर आई। उन्होंने राधा को गले लगाते हुए कहा, अब तुम सिखाओगी, मैं सीखूंगी। राधा मुस्कुराई, नहीं मैम, मैं बस आपकी कहानी पूरी कर रही हूँ। सालों बाद जब राधा खुद एक हिंदी प्रोफेसर बनी, उसने अपने पहले लेक्चर में कहा, शब्द तभी सच्चे होते हैं जब वो किसी टूटे दिल से निकलते हैं और किसी सच्चे दिल तक पहुंचते हैं। क्लास में बैठे छात्र चुप थे और उसी पल उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पे पड़ी। उसमें सुजाता मैम थी, जिसके नीचे लिखा था, वो अध्यापिका जिसने शब्दों से आत्मा को जगाया। राधा ने धीरे से सिर झुकाया और बाहर आसमान की ओर देखा। शायद वही कहीं उसकी मैम मुस्कुरा रही थी। उस दिन उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वो दुख का नहीं था, कृतज्ञ का था। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर राधा जानती थी कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस रूप बदल लेते हैं। और शायद यही भक्ति, यही शिक्षा, यही प्रेम का सच्चा अर्थ था, जहाँ गुरु और शिष्य की आत्माएं एक दूसरे की अधूरी कहानियों को पूरा करती है, बिना शब्द के,
बिना एहसास के